हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज का टॉपिक है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। व्याकरण से लिया गया है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी ढेर सारे शब्द को मिलाकर एक शब्द का निर्णय लिया जाता है। वैसे वैसे शब्द का आज देखेंगे। और यहाँ दिया हुआ है अनेक शब्द, मतलब ये साइड अनेक शब्द है और ये साइड एक शब्द है। इधर ढेर सारे शब्द मिलके यहाँ पे एक शब्द का निर्माण किया गया है। और पहला सवाल दिया हुआ देखिए, करा जो अंडे से जन्म लेता है तो उसका नाम है अंडज। जैसे कि अंडे से जन्म लेता है, अरे पंछी लोग जो अंडा देता है ना, पंछी लोग जितने भी अंडे देते हैं उससे जो जन्मा हुआ बच्चा पैदा होता है उसी का नाम रहता है अंडज। यानी जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। अंडा से जन्म लेने वाला। दो पैर वाले पंछी सब अंडे से ही जन्म देते हैं, बाकी बात चार पैर वाले जंतु होते हैं वो कि बच्चा देते हैं। और दूसरा है जिसे चार भुजाएं हैं, जिसे चार भुजाएं हैं यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसे चार भुजा है, गणेश जी का चार भुजा है तो चतुर्भुज कहता है। एक दंत दया दंत चतुर्भुज कहता है, तो उन्हीं का नाम है चतुर्भुज। ऐसी मैथ में पढ़ते होंगे। अब चतुर्भुज तो चार भुजा वाले को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आयत हो जाए, वर्ग हो जाए, समांतर चतुर्भुज हो जाए, समलव चतुर्भुज हो जाए, तो सभी में चार को भुजाएं होती है, इसीलिए उसी का देता है चतुर्भुज। चार भुजा वाला आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। फिर है आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, आकाश चुंबी। ऐसे ऐसे ढेर सारे जंतु हैं, पंछी हैं जो कि आकाश को छूने की क्षमता रखता है, आकाश को छूने की क्षमता रहता है। जैसे बाज हो गया, बाज जब उड़ता है ना तो वो आकाश के नज़दीक ही उड़ता है, बहुत ऊंचाई में उड़ता है। तो ऐसे ऐसे जंतु को, ऐसे ऐसे पंछी को कहे जाएंगे आकाश को चूमने वाला, यानी आकाश चुंबी। वैसे पंछी को आकाश चुंबी का नाम दिया जाता है। और अगला है जो देखने में प्रिय लगता है, यानी जो देखने में प्रिय लगता है तो उसका नाम दिया गया है प्रियदर्शी। देखने में बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, जिसको देखेगा उसको मोह लेगा। जैसे कि वो मतलब शंकर जी को दिखाए थे कामदेव। कामदेव का डांस इतना अच्छा था कि वो अगर किसी के सामने अगर नाच देते थे तो उनका मोह लेता था। तो ऐसे ऐसे आदमी होते हैं प्रियदर्शी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब घर में एक तोता रहेगा, तोता बहुत अच्छा लगेगा देखने में, तो वो भी एक प्रियदर्शी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगला दिया गया है कि जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। तो पृथ्वी पर ऐसी ढेरे सारे समान है जिसका समान दूसरा नहीं है, तो उसके समान दूसरा बन ही नहीं पाता है, वही एक रहता है। तो उसी ऐसे चीज को क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। और अगला है कि जिसे 10 आनन है दशानन, जिसे 10 आनन है दशानन। जैसे 10 आनन का मतलब होता है मुख। ऐसे आदमी जिनका 10 गो मुंह होता है, यानी रावण, तो उसी को कहा गया था दशानन। जब उसका 10वां सिर को काटा था तो दशानन का खत्म हो गया था। तो ऐसे आदमी को दशानन कहेंगे जिसे 10 आनन है। और अगला दिया गया है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। बहुत लोग होते हैं ऐसे डिंग पैतरा हाँकते रहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर डिंग पैतरा देते रहते हैं, मेरा ऐसे है, ये है, वो है। तो वैसे बात को क्या कहता है? अतिशयोक्ति या तो अतियुक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं या अतियुक्ति। कोई बैठ लेता है और झूठे सा देते रहता है अपना लेक्चर कि मेरा ऐसे है, ये बड़ा है, वो घर है, ये है, और जब देखने जाता है तो उसका कुछ नहीं होता है। तो ऐसे आदमी होते हैं अतिशयोक्ति होता है, झूठे डिंग पैदा देते रहता है, बढ़ा चढ़ाकर कहते रहता है। और अगला है कि सुख देने वाला, सुख देने वाला। तो यहाँ हो गया सुखद। क्या हो गया? सुखद। तो सुख देने वाला सुखद होता है। भगवान किसी को सुख देता है और किसी को दुख देता है। तो जिसको सुख देता है वो सुखद रहता है, जो दुख देता है वो दुखी रहता है। तो सुख देने वाला सुखद होता है, जो सुख देता है। एक होता है फैमिली में भी एक ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो कि अधिक रुपये कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो घर वाले को बहुत सुख से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, तो वो लोग भी सुखद के अंदर ही आएगा। और अगला है कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है। ईश्वर या वेद, वेद में विश्वास है। वेद ढेर सारे वेद होता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, वेद बाइबिल है, इसे वेदों में विश्वास रखता है। पढ़ के उसको ईश्वर भगवान को पूजा करेंगे और वेद को विश्वास रखेंगे, तो वो सब आदमी को
आस्तिक होता है, वैसे लोग आस्तिक होता है। और ऐसे लोग बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत सारे कुरान पढ़ेंगे, बहुत सारे किताब पढ़ेंगे और उन सब में विश्वास रखिएगा कि नहीं ये मेरे साथ सही हो रहा है, ये भगवान का ही देन है। तो ऐसे शब्द को कहते हैं आस्तिक, यानी जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, आस्तिक। और इसके नीचे दिया गया है जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है तो उसे क्या जाता है, नास्तिक। ऐसे सारे ढेरे लोग हैं जो कि भगवान में कोई विश्वास नहीं रखता है। अरे ये भारत में तो पत्थर को भी पूजा जाता है भगवान मान के, लेकिन और सारे स्टेट और सारे कंट्री में पत्थर को नहीं पूजा जाता, वो लोग भगवान नहीं मानता है, वो लोग ये नहीं कहता ये मतलब भगवान है। तो वैसे लोग को कहा जाता है नास्तिक। जो वेद और ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रहता, कोई वेद और कुरान प्राण नहीं पढ़ता, वो अपने वैज्ञानिक के अनुसार जो आदेश दिया जाता है उन्हीं को माना जाता है। तो ये सारे शब्द था अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और दूसरा पार्ट के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड हाफिज़।